मेघालय में कांग्रेस के 5 विधायकों को भाजपा समर्थित सत्तारूढ़ मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन (एमडीए) में शामिल होने से सबको हैरानी हुई है। जहां गठबंधन के सहयोगियों में हैरानी है, तो वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस भी अचंभित है। एक शेर और एक हिरण एक ही समय में एक ही जल स्रोत से पानी कैसे पी सकते हैं? मेघालय भाजपा प्रमुख अर्नेस्ट मावरी को हैरानी हुई है। You see, suddenly today I saw in the social media the support given by the 5 MLA of the Congress to the MDA government. It is an initiative taken by our Honorable Chief Minister, who at the same time is the president of the national president of the NPP. This has obviously come to surprise, and it has not been discussed with us, the BGP, which is also the coalition in the MDA government. At the moment, I will not be able to comment on the matter. I have to hold a discussion with all my party members and also apprise the central leader. I will be making the formal comments after the discussion is complete with my party members and the central leaders. Will it mean also pulling out from the government if the need be? Too early to comment that. I will announce the formal comment after the direction from the central leader and with the decision of our party members. वही प्रदेश कांग्रेस महासचिव दबोरा मारक का सवाल है कि कांग्रेसी विधायक एमपीसीसी या दिल्ली में पार्टी आलाकमान से परामर्श किए बिना इतने संवेदनशील मामले पर कैसे निर्णय ले सकते हैं। राज्य के सभी 5 कांग्रेस विधायकों के भाजपा समर्थित सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक एलायंस (एमडीए) में शामिल होने के एक दिन बाद, जिसने देश में कहीं भी सत्तारूढ़ गठबंधन में 2 कट्टर दुश्मनों को एक साथ लाया। No, I saw from the news only. You people are circulating. There was no approval from MPCC or AICC. Actually, MPCC we cannot give approval for all these things. This proposal actually we can give it to AICC. When AICC will approve, then only they can work with this government. Now, this government they are working with BJP. Congress and BJP policies and ideology is different. So without approval of AICC, how they have gone and agree to support this government? We don't know from the party side because we are not aware, we are not informed about this. उनके राज्य के नेता भ्रमित और गुस्से में हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी अब अकेले राज्य विधानसभा में पूरे विपक्ष के स्थान पर काबिज है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने हालांकि कहा कि कांग्रेस के सभी 5 विधायकों के सत्तारूढ़ एमडीए में शामिल होने के फैसले से उनकी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के बीच संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो गठबंधन और सरकार का नेतृत्व करती है, और इसमें सहयोगी दल बीजेपी भी शामिल हैं। Have in this last 5 years we have worked very closely with our coalition partners, and we have been through a lot of difficult situations together, and we have faced the storms together, and therefore the trust that we have built during this last 4 years I should say is tremendous. And therefore, obviously, there is a sense of respect that we have for each other, and we will discuss and see what path to take in the future. So we have not made a decision on that yet, but yes, we share a very warm and very trustful relationship with our coalition partners. मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विंसेंट एच पाला ने विधायकों के इस कदम को चौंकाने वाला कहा और कहा कि पार्टी ने शुक्रवार को एक आपातकालीन कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव दबोरा सी मारक ने विधायकों के एक तरफा फैसले से नाराज है।
हम उचित स्तर पर चर्चा करेंगे। इसे कांग्रेस के लिए एक झटका कहा जा सकता है, जिसने कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया और 17 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष था। इसके 12 विधायक, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा भी शामिल थे, पिछले साल नवंबर में टीएमसी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के शेष 5 सदस्य मंगलवार को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए, जो राज्य में पार्टी के कम होते प्रभाव को दर्शाता है। सीएलपी नेता अम्पारीन लिंगदोह ने हालांकि कहा था कि विधायक कांग्रेस में ही रहेंगे। मालूम हो कि मंगलवार को अम्पारीन लिंगदोह के नेतृत्व में सीएलपी के बचे हुए कांग्रेस के 4 विधायकों ने एनपीपी के नेतृत्व वाली मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से मुलाकात कर अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। Keep the public informed. We, the CLP, have decided that we are going to join the MDA. We have given a letter to the Honorable Chief Minister as a CLP, where all 5 MLAs of the Congress have unanimously decided to join the government. We have just submitted our letter of support to the MDA, and you may ask, what is the reasoning behind this? We are now 5 of us, and we are making sure that each of the 5 of us are covered by the 5 of us. मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अम्पारीन लिंगदोह ने साफ कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उनके विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें चुनकर विधायक बनाया है और उनके हितों का ध्यान रखना उनकी सर्वोच्चतम प्राथमिकता है। लिंगदोह ने बताया कि बीते 4 सालों में उनके निर्वाचन क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि वह विपक्ष में थी। साथ ही लिंगदोह ने कहा, अब हम पार्टी हाई कमान के निर्देशों की इंतजार नहीं कर सकते। हम 5 विधायक एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं और हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों को देखना है, क्योंकि वहां के लोगों ने बहुत अपेक्षाओं के साथ हमें चुनकर विधायक बनाया है। 5 of us, and we are making sure that each of the 5 of us are covered by the 5 of us. We are at this juncture of politics where we have to make sure that we cover each other's backs. We are elected representatives, elected by our respective constituencies, and we take along the needs of the constituency, the requirements in the constituency. We also had several other talks with the Honorable Chief Minister, the Honorable Deputy Chief Minister, and we have been briefed about the. इसलिए हमने सीएलपी के रूप में अपना समर्थन मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार को देने का फैसला किया है। अब इस पर पार्टी हाई कमान का क्या रुख होगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्र पर सुश्री लिंगदोह के अलावा पीटी सौकमी, मायरबोर्न सीएम केएस मारबानियांग और मोहेंद्रो रापसांग ने हस्ताक्षर किए थे। पत्र की एक प्रति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी भेजी गई है।